नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में एक बार फिर अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। दो नेताओं के बीच अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। दो गुटों के बीच अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। आमने सामने विवाद हुआ है और पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन पुलिस तो खोखा गिनने में जुटी है। दर्जन भर खोखा बरामद हुआ है, तो सोच सकते हैं कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। जब पुलिस को 1.5 दर्जन खोखा बरामद हुआ है, तो सोच सकते हैं कितने राउंड फायरिंग हुई है। बड़ा सवाल है, बिहार पुलिस को एक बार फिर चुनौती दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला मनेर थाना क्षेत्र का है, जहां घनश्यामपुर में भयंकर तांडव हुआ है। नेताओं के बीच विवाद हुआ है और राजनीतिक के तहत ये बवाल हुआ है और फायरिंग और पत्थरबाजी भी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो अंधाधुंध गोलीबारी हुई है राजधानी पटना में। इससे पहले भी पटना में लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस महीने तो राजधानी पटना अव्वल नंबर पर है घटनाओं में, क्योंकि कई मर्डर हो चुके हैं और कई लोगों को गोली मारी गई है और कई जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। पटना के बीचों बीच शहर में गोलीबारी हुई है। किस तरीके से आपको पता है कि हड़ताली मोड़ बोरिंग रोड में अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी और पुलिस अभी तक पकड़ भी नहीं पाई है। और तो और एडीजी के सामने गोलीबारी कर रहे थे। एडीजी ने पीछा भी किया, पर्दा दिखाई, लेकिन पकड़े नहीं गए। एसएसपी के वायरलेस सूचना के बावजूद नहीं पकड़े गए, तो पटना पुलिस पर कार्रवाई हुई। 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। लेकिन एक बार फिर मनेर में गोलीबारी हुई है। ये गोलीबारी नेताओं के बीच हुई है और खूनी तांडव हुआ है। तो बड़ी गोलीबारी हुई है राजधानी पटना में। बिहार पुलिस पर बड़ा सवाल उठेगा। वहीं मनेर के थाना अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। जयपुर में दो गुटों के बीच गोलीबारी पत्थरबाजी की घटना हुई है। इसमें एक पक्ष है राजवीर सिंह का, दूसरा पक्ष हरिंदर सिंह। दोनों का घर आमने सामने ही है। तो हरिंदर सिंह हैं और ये राजवीर सिंह हैं। इन दोनों के बीच कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, जिसको लेकर पूर्व में भी घटना घटित हुई थी। इसमें एफआईआर दर्ज किया गया था। उसी विवाद को लेकर फिर दोनों पक्षों में पुनः आज ये घटना कारित हुई है। घायल भी है कोई इसमें? एक आदमी को मामूली चोटें आई है, सनी कुमार को, उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। गोली से घायल? नहीं, गोली से नहीं है, वो शीशा से कट गया उनका हाथ। कोई गिरफ्तारी वगैरह? कुछ लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ हेतु। सत्यापन के बाद अग्रतर कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। खोखा बरामद की बात? हाँ, 1.5 दर्जन के करीब खोखा बरामद हुई है। इतना ही के करीब फायरिंग की भी सूचना है। बाकी आगे हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। पुलिस अभी फिलहाल कैंप, हम लोग ये घटनास्थल पे ही कैंप कर रहे हैं और स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। 25/5/2025 को मनेर थाना अंतर्गत ब्यापुर गांव में दो पक्षों के बीच, एक पक्ष जो जसवीर सिंह है और दूसरा पक्ष जो हरिंदर राय है, दोनों का घर आमने सामने ही है। दोनों पक्ष का पूर्व से विवाद चल रहा था और उसी विवाद के क्रम में आज दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गया था और मारपीट के क्रम में दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर भी चला और गोली फायरिंग होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तो मनेर थाना से पुलिस टीम घटनास्थल पे पहुंचा और वहां से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और साथ ही घटनास्थल से कुछ खोखा भी बरामद हुआ है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना का कारण इन लोगों का पूर्व से विवाद चल रहा है। सामने में आ रहा है इन लोगों का जो है आपसी राजनीतिक विवाद है। दोनों दो पक्ष से हैं और उसी कारण जो है दोनों का आपस में विवाद जो है सो होता रहता है। इसमें कुछ जो अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी की गोली लगने से घायल हुई क्या? नहीं, इसमें गोली किसी को नहीं लगी है। एक व्यक्ति जिसका नाम सनी कुमार है, उसको ईंट से हाथ में चोट लगा है। उसके हाथ जो है उसके प्रमुख पति का भी नाम आ रहा है क्या सर? हाँ, ये सूचना मिल रहा है कि उसमें जो पूर्व जो मुखिया था राजेश राय और जो वर्तमान में जो प्रमुख की पति हैं, इन दोनों की भी ये दोनों पक्ष की भूमिका की बात सामने आ रही है। तो हम लोग इसमें जो है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आ रहे हैं क्या उनका नाम? प्राथमिकी के लिए अभी आवेदन नहीं दिया है। हम लोग जैसे आवेदन अभी मिल जाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज कर देते हैं। अभी जब लोग आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। कारतूस कितने बरामद हुए? कारतूस वहाँ से खोखा बरामद हुआ है, 10-12 खोखा बरामद वहाँ से हुआ है। इसमें दोनों पक्षों से गोली चलने की बात सामने आ रही है। गिरफ्तारी कितने? 6 गिरफ्तारी हुई है। इसमें महिला भी है? हाँ, किसी को गोली नहीं लगी है। एक व्यक्ति सनी कुमार को केवल हाथ में ईंट से चोट लगा है। सिर्फ हाथ। सभी महिलाएं हैं सर? पुरुष भी है। टोटल
6 लोग गिरफ्तार। तो उसमें महिला कितने हैं, पुरुष हैं? 6। महिला 5 है, 1 पुरुष है। 1 पुरुष है। तो आपने सुना कि मनेर के थानाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से राजधानी पटना में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पुलिस बैठी की बैठी रह जा रही है। पुलिस पहुंचती तो है, घटना के बाद हर जगहों पर पहुंचती है, कार्रवाई भी होती है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा है। कई हत्याकांड हुए हैं जिनका खुलासा होना बाकी है और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अब सड़कों पर दिखाई दे रही है, पहले भी दिखाई देती थी, लेकिन अब हर समय विशेष तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि पटना के बीचों बीच ब्लैक स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बिना नंबर की प्लेट से ट्रैफिक पुलिस को खुली चुनौती देते हुए ट्रैफिक पुलिस भी देखती रह गई और पटना के तमाम आला अधिकारी देखते रह गए और एडीजी के सामने गोलीबारी करके फरार हो गए अपराधी। सोच सकते हैं बिहार में अपराधियों का बोलबाला किस कदर है और अपराधी किस तरीके से पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। तो एक बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, मनेर के थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी है और कई लोगों को पकड़ा जाने की बात कही है। आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से दो नेताओं के बीच का ये विवाद बताया जा रहा है, राजवीर सिंह का विवाद है और एक और हैं, उनके आमने सामने घर है और गांव में राजनीति को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। इसके आगे देखना होगा आगे क्या कुछ होता है पूरे मामले में। लेकिन बड़ी वारदात हुई है राजधानी पटना में, एक बार फिर गोलीकांड हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। ब्यापुर में 2 गुटों के बीच गोलीबारी पत्थरबाजी की घटना हुई है। इसमें एक पक्ष है राजवीर सिंह का, दूसरा पक्ष हरिंदर सिंह। दोनों का घर आमने सामने ही है। तो हरिंदर सिंह हैं और ये राजवीर सिंह हैं। इन दोनों के बीच कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, जिसको लेकर पूर्व में भी घटना घटित हुई थी, इसमें एफआईआर दर्ज किया गया था। उसी विवाद को लेकर फिर दोनों पक्षों में पुनः आज ये घटना कारित हुई है। घायल भी हैं कोई इसमें? एक आदमी को मामूली चोटें आई है, सनी कुमार को, उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। गोली से घायल? नहीं, गोली से नहीं है, वो शीशा से कट गया उनका हाथ। कोई गिरफ्तारी वगैरह? कुछ लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ हेतु। सत्यापन के बाद अग्रतर कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। खोखा बरामद की बात? हाँ, 1-1.5 दर्जन के करीब खोखा बरामद हुई है। इतना ही के करीब फायरिंग की भी सूचना है। बाकी आगे हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। पुलिस अभी फिलहाल कैंप हम लोग ये घटनास्थल पे ही कैंप कर रहे हैं और स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं।